नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को पूरी तरह से याद करा देंगे। आज के बाद आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज पूरी तरह से मेमोराइज हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है इसके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। देखिए तो कैसे ये आपको पूरी तरह से हम याद कराते हैं। तो ये हमारा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए आपको 0 डिजिट लेना है और 30 डिग्री के लिए डिजिट 1 लेना है, 45 डिग्री के लिए डिजिट 2 लेना है, 60 डिग्री के लिए डिजिट 3 लेना है और 90 डिग्री के लिए डिजिट 4 लेना है। इस तरह से ऑर्डर में आपको 0 से 4 तक लेना है। चलिए, हमने 0 से 4 तक ले लिया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देना है, मतलब प्रत्येक को 4 से डिवाइड, प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर दिए। देख लीजिए, पूरी तरह से ऑर्डर का पालन हम कर रहे हैं। 0 से 4 तक ने हम डिजिट लिया। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 1 और 45 डिग्री के लिए 2 और 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4। सबको 4 से डिवाइड कर दिए। अब आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यू आया सबका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। चलिए, सबका स्क्वायर रूट लगा देना है। तो सबका स्क्वायर रूट लगा दिए। अब सबके स्क्वायर रूट को निकाल लेना है। तो ये 0/4, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0। 0 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0। फिर ये 1/4, तो 1 का रूट ऊपर में 1 आएगा, नीचे 4 का रूट 2 आएगा, तो 1/2। फिर ये ऊपर में 2 है, नीचे 4 है, 2 से इसको कट किए 1 बार में, 4 को 2 से कट किए 2 बार में, ऊपर में 1 का रूट 1, नीचे 2 का रूट 2, नीचे 2 का रूट 2 ही लिखा रहेगा। अब आगे √3/4, तो ऊपर में है 3 का रूट, नीचे 4 का रूट 2 हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट 4/4, ये हमारा 4 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो 1 का रूट, मतलब 4 से 4 डिवाइड हो गया 1 बार में, तो 1 का रूट कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमने क्या किया, 0 लिया, 30 डिग्री के लिए 1 लिया, 45 डिग्री के लिए 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4। सबको 4 से डिवाइड किया, सबका फिर स्क्वायर रूट लगा दिया। इस स्क्वायर रूट को हल किए तो 0 आया। इस स्क्वायर रूट को 30 डिग्री के हल किए तो 1/2, 45 के लिए हल किए तो 1/√2, 60 डिग्री के हल किए ये √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1। ये वैल्यू हो गया आपको साइन थीटा का। ये वैल्यू आ गया किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0 आया, 30 डिग्री के लिए देख सकते हैं 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब आपको निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। चलिए, तो एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक से कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। इधर से लिखेंगे तो ये साइन थीटा का वैल्यू हुआ, इसी को इस धर से लिखते चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। इस बॉक्स में यहां से शुरू करना है, लेकिन वैल्यू जो लिखना है आपको यहां से यहां लाना है, इस वैल्यू को यहां लाना है। चलिए, तो ये वैल्यू इस बॉक्स में लिखेंगे उल्टा, राइट साइड से साइन का वैल्यू और कॉस का लेफ्ट से वैल्यू इक्वल होता है। तो राइट साइड से साइन का वैल्यू 1, ये हमारा कॉस का लेफ्ट से वैल्यू हो जाएगा 1, तो किसका 0 का वैल्यू 1। फिर यहां से √3/2 है, तो इस √3/2 को इस बॉक्स में लाना है, तो इसमें हो जाएगा √3/2। फिर इसका इसमें 1/√2, फिर इसका 1/2 को इधर लेना है, फिर इसको नेक्स्ट बॉक्स में 0। ये हो गया हमारा कॉस का वैल्यू। तो कॉस 0 का वैल्यू आया 1, कॉस 30 का वैल्यू आया √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। तो ये हो गया हमारा कॉस का वैल्यू। अब चलते हैं हम टेन थीटा के वैल्यू पर। अब हम निकालेंगे टेन थीटा के वैल्यू को। अब किसको निकालेंगे हम, टेन थीटा के वैल्यू को। तो टेन थीटा आप क्या जानते हैं कि टेन थीटा जो हमारा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा का। इसी सूत्र साइन थीटा बाय कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, साइन 0 के लिए हम साइन 0 के लिए 0 रखेंगे, कॉस 0 के लिए 1 रखेंगे, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा टेन 0 होगा वो साइन 0
में cos 0 का वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से क्या आ जाएगा 0। अब हम tan 30 निकालेंगे तो sin 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2 से, क्योंकि हमारा tan होता है sin बाय cos। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 1/2 sin 30 का मान बटे cos 30 √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड है इस तरह से। जब इसको हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये √3/2 डिवाइड है इस तरह से। जब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा इसके उल्टा तो इस तरह से हो जाएगा 2/3 2/√3। तो 1/2 में ये डिवाइड है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ये ऊपर में 2 नीचे में 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। तो इस तरह से ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1/√3। तो इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यूज आएगा, ऊपर में बचेगा कितना 1 और नीचे बचेगा हमारा √3। तो ये आ गया 1/√3। अब sin 45 और cos 45 दोनों को डिवाइड करेंगे, tan 45 तो इक्वल है, दोनों कट के 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं √3/2, इसमें भी नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा। कैसे देख लीजिए, ऊपर में sin 60 डिग्री √3/2 और इसके डिवाइड में cos 60 हो गया हमारा 1/2, cos 60 1/2। तो ये डिवाइड है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई। देखिए नीचे हमारा डिवाइड है, इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा उल्टा इस तरह से। तो नीचे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कट गया तो ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1। तो ये हमारा √3 के बराबर, किसके बराबर बचा √3 के बराबर। तो ये हमारा हो गया √3। फिर अब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 0 से जब डिवाइड करते हैं 1 में 0 से तो ये हमारा होता है अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ये हमारा डिफाइन नहीं होता, इसका कोई वैल्यू ही नहीं आता है। तो अनडिफाइंड है तो इसको हम किससे व्यक्त करते हैं इन्फिनिटी से। तो ये हम इन्फिनिटी से व्यक्त कर दिए। तो ये हो गया हमारा 10 का वैल्यू। तो किस प्रकार आया, हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इस तरह से ऑर्डर में लिया। अब इस सब में 4 से डिवाइड कर दिए, फिर सबका स्क्वायर रूट निकाल दिए। तो 0 के जो सामने है वो जो निकला वो sin 0 का वैल्यू आया। 30 के सामने ये जो निकला सॉल्व होकर के 1/2 ये हमारा sin 30 का वैल्यू। फिर ये जो हल होकर आया ये हमारा sin 45 का वैल्यू। फिर ये जो हल होकर आया ये हमारा sin 60 का वैल्यू। और ये जो फिर हल होकर आया ये हमारा sin 90 का वैल्यू। तो ये हो गया sin जो हमारा 0 है, 30 है और 45, 60 और 90। और इसके विपरीत ऑर्डर में लिखेंगे, जब हम इसको उल्टा ऑर्डर में लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा cos 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू। फिर इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो गया 10 का वैल्यू। तो इस तरह से हमने 3 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिया। अब अगले नेक्स्ट 3 जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है उसको निकालते हैं। चलिए देखा जाए तो जो साइन है इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा। तो साइन के रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा। तो साइन का 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो अभी तुरंत देखिए 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी 0 वैल्यू, और इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, तो इसके इस रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, फिर यहाँ √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, फिर हमारा 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये हो गया कॉसेक का वैल्यू। फिर आता है हमारा सेक थीटा। सेक में 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1, फिर हमारा √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, फिर हमारा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये हो जाएगा 2, फिर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल है ये हो गया हमारा सेक थीटा। अब हम चलते हैं, अगला है कॉट थीटा जो लास्ट है हमारा। तो कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का वैल्यू। तो चलिए कॉट 0 निकालना है तो टेन 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है हमारा
इन्फिनिटी, मतलब जिसको अनडिफाइंड कहते हैं, जो कि हमारा परिभाषित नहीं हो सकता। अगला है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा √3। फिर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। फिर हमारा √3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3। फिर हमारा जो इन्फिनिटी है इसका रेसिप्रोकल लेंगे 0, तो ये हो गया हमारा कॉटेक का वैल्यू। तो इस तरह से साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का, कॉसेक, सेक और कॉट सब का वैल्यू आप इजिली रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आपने देखा ना कितना सरल ट्रिक है ट्रिगोमेट्रिक टेबल को याद रखने में। इस तरह से अब आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पूरी तरह से मेमोराइज हो गया होगा और आप आसानी से अपने से ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को बना सकते हैं और सारा वैल्यू आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अभी तक ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज याद हो गया या नहीं। अगले वीडियो में हम आपको 0 से लेकर के 90 तक बताने के साथ साथ 180 तक के जितने भी हमारा वैल्यू हैं 0, 30, 40, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इन सारे के वैल्यू किस तरह से ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे।